मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। क्या आज के दौर में ऐसे इंसान की कल्पना की जा सकती जिसके शरीर में एक भी रोग ना हो? क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे जीवन की कल्पना की जा सकती है जो कि तनाव से दूर हो? क्या वाकई कोई मंत्र है, कोई फॉर्मूला है जो कि इंसान को स्वस्थ और लंबी आयु का वरदान दे सकता है? असल में स्वस्थ और लंबे जीवन का फलसफा समझना है तो योग गुरु बाबा शिवानंद के जीवन से सीख लेनी होगी। योग गुरु बाबा शिवानंद का 128 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन वो क्या चीज है जिसने उनकी आयु लंबी की? कैसे हम उनके जीवन से सीख ले सकते हैं और अपनी उम्र लंबी कर सकते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। आज बात इन मुद्दों पर कि कैसे मिलेगी निरोगी काया, कैसे मिलेगा लंबी आयु का वरदान, कैसे है योग साधना का सेहत कनेक्शन, क्या है जीवन शैली में बदलाव से नियम संयम के पालन से खुशहाल और सेहतमंद जीवन हासिल करने का मंत्र, और क्या सादा आहार स्वस्थ संसार का आधार बन सकता है? एक्सपर्ट से आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, जाने कि कैसे आपको मिल सकती है लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का वरदान। तो आज हम जिंदगी की सेंचुरी का सीक्रेट समझने की कोशिश करेंगे। हमारी संस्कृति में जब भी हम बड़े बुजुर्गों के पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो हमेशा हमें दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आखिर लंबे और स्वस्थ जीवन का वरदान मिलेगा कैसे? दरअसल शारीरिक स्वास्थ्य से पहले आता है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि सेहत भी कमानी ही पड़ती है, और अच्छी सेहत के लिए नियमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन शैली बहुत ज़रूरी होती है। और इसीलिए आज योग गुरु बाबा शिवानंद के 128 साल तक स्वस्थ जीवन के फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कौन थे पद्मश्री बाबा शिवानंद। 8 अगस्त 1896 में श्रीहट जिले में उनका जन्म हुआ था। ये जिला अभी फिलहाल बांग्लादेश में है। वहाँ के हरिपुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और परिवार में 4 लोग रहते थे, माता पिता, एक बड़ी बहन। लेकिन परिवार का गुजारा भिक्षा मांगकर ही होता था। कुछ वक्त तो जैसे तैसे पूरा परिवार का गुजारा होता गया, लेकिन मुश्किलें जब बढ़ने लगी, घर में खाने तक के पैसे ना रहे, तो माँ बाप और शिवानंद दोनों को चिंता सताने लगी। 4 साल के हुए तो उन्हें बाबा श्री ओंकारन गोस्वामी को समर्पित कर दिया गया ताकि वहां पर उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। और बचपन से ही शिवानंद ने गुरु के पास रहकर शिक्षा लेनी शुरू कर दी, जिसके बाद ताउम्र उन्होंने योग किया और शिष्यों को भी योग सिखाया। 3 साल पहले यानी कि साल 2022 में बाबा शिवानंद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा शिवानंद की योग साधना के मुरीद रहे हैं। तो 128 साल का जीवन जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बिना किसी बीमारी के बाबा शिवानंद की इस लंबी जिंदगी में फिटनेस का राज क्या है। कहा यह जाता है कि बाबा शिवानंद हर दिन आधा पेट ही भोजन किया करते थे। इतना ही नहीं, उबला हुआ खाना खाते थे। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, एसी में कभी नहीं सोए, ठंड में हीटर का इस्तेमाल कभी नहीं किया। हमेशा जमीन पर चटाई बिछाकर और लकड़ी का तकिया रखकर ही सोया करते थे, और हर सुबह योग के कठिन आसन का अभ्यास वो करते थे। कहा यह भी जाता है कि वो कभी बीमार नहीं हुए। 2019 में कोलकाता और चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया था, तो उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। तो क्या कोई शख्स 75 साल तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है? एक और शख्स की यहां पर हम बात करेंगे, 75 साल तक जिसने कुछ खाया पिया ना हो लेकिन फिर भी वो जिंदा रह रहा हो। कुछ ऐसी गुत्थी अपने पीछे छोड़ गए गुजरात के प्रहलाद जानी, जिन्होंने 90 साल तक स्वस्थ जीवन जिया। प्रहलाद जानी पर भी मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिसर्च हुई है और उन्हें भी पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। इससे पहले कि हम प्रहलाद जानी की जीवन शैली के बारे में बात करें, पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्रहलाद जानी कौन थे। प्रहलाद जानी का जन्म 13 अगस्त 1929 को गुजरात के महसाणा जिले में हुआ था। बचपन से ही प्रहलाद का मन आध्यात्म की ओर मुड़ गया था। 7 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ प्रहलाद जंगल में रहने लगे थे। 11 साल की उम्र में वो माता अम्बा के भक्त हो गए और प्रहलाद जानी माता जी के नाम से ही जाने गए थे। कहा यह भी जाता है कि प्रहलाद जानी ने 75 साल तक न कुछ खाया न कुछ पिया, बावजूद इसके उन्होंने स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया। बेशक ये मेडिकल साइंस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। प्रहलाद जानी के मामले में डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिक तक
हमेशा इसको लेकर शोध भी करते रहे और उन्हें चौंकाया भी, क्योंकि उनकी कैलोरी इनटेक 0 थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि वो जिंदा कैसे रहे। इस बात का पता लगाने के लिए दो बार उनके शरीर की जांच की गई, एक बार 2013 में और फिर उसके बाद 2010 में। अहमदाबाद के एक अस्पताल में 10 दिन तक उनकी जांच की गई। सीसीटीवी की निगरानी में 24 घंटे प्रहलाद जानी पर नजर रखी गई। ये जानने की कोशिश की गई कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। MRI से पूरे शरीर को स्कैन किया गया, हृदय मस्तिष्क की क्रियाओं की जांच की गई, ब्लड की हर तरह की जांच की गई। 10 दिन बाद जब जांच के नतीजे सामने आए तो वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि जांच में पाया गया कि प्रहलाद जानी के सभी अंग पहले की तरह काम कर रहे हैं। दिल की धड़कनों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पेट की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी कुछ गड़बड़ी नहीं थी। दिमाग की MRI में भी कुछ भी नहीं निकला। सीने का एक्सरे भी एकदम परफेक्ट था, सामान्य था। तो इस तरह जी भरकर स्वस्थ जीवन जीने के बाद 90 वर्ष की आयु में प्रहलाद जानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबी आयु के लिए जीन्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ब्रिटेन की एक रिसर्च की अगर बात माने तो अच्छे जीन्स हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि हमारे जीवन को 7 महीने तक बढ़ा देते हैं। माना यह भी गया है कि जीन्स का असर उम्र पर 25 से 30% होता है। शोध में यह भी दावा किया गया कि महिलाओं की उम्र पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। जर्मनी में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 5 साल ज्यादा जीती हैं। लेकिन यदि दोनों की जीवन शैली परिस्थितियां बिल्कुल एक समान हो तो यह फासला थोड़ा घट जाता है। और एक बड़ा रोल हमारे हार्मोन्स का भी होता है, जिसकी गड़बड़ी से पुरुषों में दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में सकारात्मकता और खुद को व्यस्त रखने से भी हमारी उम्र बढ़ती है। तो देश और दुनिया में जहां लंबी आयु की बात हो रही है, लंबी उम्र जीने वालों की कमी नहीं है, तो हम आपको उन लोगों के नाम भी बता देते हैं जिनकी जीवन शैली, अनुशासन और खान पान के चलते दुनिया में वो लंबे समय तक टिके रहे। कुछ तो अभी भी अपने नियमों पर चलते जीवित भी हैं। तो दुनिया में ऐसे कौन कौन से लोग हैं? जेरोन टेक्नोलॉजी रिसर्च के मुताबिक 115 साल की ब्रिटिश महिला एथेल दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित शख्स है। जीन कैल्फमैन फ्रांस के रहने वाले हैं, 122 साल के हैं और 164 दिन जीवित रहे। जेरोमोन किमुरा जापान के रहने वाले 116 साल 54 दिन तक जीवित रहे। ल्यूसिल रैनन सिस्टर आंद्रे के नाम से जानी जाने वाली फ्रांसीसी महिला 118 साल तक की उम्र तक जीवित रही। फिरोजुद्दीन मीर भारत के रहने वाले 142 साल 169 दिन जीवित रहे। मिसाओ ओकावा जापान के रहने वाले 115 साल की उम्र तक जीवित रहे। और जॉन टेनिसफोर्ड ब्रिटेन के रहने वाले 112 साल तक की उम्र तक वो जीवित रहे। जिंदगी का शतक कैसे लगाया जाए, और हम आज इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे बहुत से मामले सामने आए जिन्होंने हमें सोचने समझने पर मजबूर कर दिया है कि तनाव, भागम भाग भरी जिंदगी, खराब जीवन शैली के बीच लंबी उम्र कैसे पाई जा सकती है। क्योंकि एक कड़वा सच ये भी है कि आज के दौर में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सिक्के के इस दूसरे पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। हाल फिलहाल में ऐसे बहुत से मामले सामने आए। टीवी एक्टर विकास सेठी, जिनका 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में दिल का दौरा उनको पड़ा। एक्टर इंदर कुमार 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते गुजर गए। मशहूर गायक केके की 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। और दक्षिण के एक्टर पुनीत राजकुमार भी जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हुए। इसी तरीके से लखनऊ में हाल फिलहाल में जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, कक्षा 9 की एक छात्रा थी, उसको भी कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और कुछ महीने पहले इंदौर की एक युवती की शादी में डांस करते हुए मौत हो गई थी, हार्ट अटैक आया था। वैसे इस तरह के वीडियोस तो बहुत सारे हैं जो कि आए दिन सामने आते रहते हैं, चाहे आप शादी में डांस कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि लोग वहीं कोलैप्स कर जाते हैं। तो ऐसे में लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या इसके लिए जिम्मेदार है। खुद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अच्छी जीवन शैली के लिए ऐसा हम क्या करें कि हमें लंबा जीवन और निरोगी काया मिले। स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन का आधार है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की ज़रूरत है। हम सभी एक दूसरे के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कामना करने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि ये आध्यात्म के साथ विज्ञान से भी जुड़ा हुआ मामला है। स्वस्थ और लंबी आयु के पीछे हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा
जिम्मेदार है, बहुत बड़ा योगदान इसका है। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का ये मानना है कि जीवन शैली महज एक शब्द नहीं है, ये स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। तो आज यही जानेंगे 5 सूत्र जो कि हमारी जीवन शैली को हेल्दी बना सकते हैं। स्वस्थ आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक गतिविधि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के वजन पर नियंत्रण रखना, धूम्रपान पर नियंत्रण, शराब के सेवन की मनाही, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल किस तरीके से स्वस्थ जीवन का शतक हम लगा सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, धीरज वशिष्ठ हैं, योग गुरु हैं, हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली हैं, सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल से, हमारे साथ डॉक्टर गीतिका चोपड़ा हैं, डाइटिशियन हैं, और डॉक्टर अनिल हमारे साथ है, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी एंड इंचार्ज ऑफ ऑन्कोलॉजी सेंटर, शारदा अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि ये हमारी खान पान से जुड़ा हुआ है, हमारी दिनचर्या योग से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपके पास आए गीतिका जी और योग गुरु जी, डॉक्टर अनिल आपके पास आते हुए, क्या कोई इंसान, हम 128 साल तक नहीं जाते क्योंकि ऐसे भी सवाल उठेंगे कि भाई उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, अगर उतना भी नहीं तो 100 साल तक, क्योंकि दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, 100, 119, 120 साल तक, क्या कोई इंसान इतनी लंबी उम्र तक जीवित रह सकता है और निरोगी रह सकता है? जी, तो ये क्वेश्चन इज अ बर्निंग क्वेश्चन विच इज देयर, और मुझे जो लगता है कि इसका जो 100 साल से ऊपर जिंदा रहने का एक मूल मंत्र, सिंगल मूल मंत्र नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल है बेसिकली। तो पहला, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि लाइफस्टाइल, अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज नीडेड, जो कि लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज आदमी करता है, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि खाना जितनी भूख लगे उससे कम खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो कि फैट में कम हो, फाइबर्स में ज्यादा हो, जो कि इंडियन डाइट है हमारी। तो ये हो गया। और जैसे कि बताया डिजीज, ये मेंटल स्ट्रेस, इट शुड बी वेरी लेस। जो भी हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है इसमें बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, उस मेंटल स्ट्रेस को हम कम से कम बेसिकली लेना है, और हमें मेडिटेशन की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। देखिए, मेंटल स्ट्रेस कम नहीं कर सकते, आजकल रोजमर्रा की जिंदगी इस तरह की है कि मेंटल स्ट्रेस रहता ही है, हमारे काम ऐसे हैं, बट इस अगर ये रहता है तो साथ में उसको मिनिमाइज करना चाहिए, और साथ में हमें मेडिटेशन की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। सुबह उठ के 1 घंटा करीब मेडिटेट हमें करना चाहिए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा एटलीस्ट मेडिटेट करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि बताइए, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, हाँ, 100 साल से ज्यादातर जो पुराने लोग थे जीते थे जो जमीन से जुड़े हुए होते थे, जैसे कि वो जिनका खान पान बड़ा बेसिक था, जो फुल ऑफ फाइबर, लेस इन फैट, ये सब था खान पान। उसके अलावा जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एसी में नहीं रहते थे, वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल में रहते थे, ठंडा पानी नहीं पीना, और डाइट वगैरह पर तो ध्यान रखना ही था। तो ये सब चीजें हैं जो कि हेल्दी लॉन्गेटिविटी को प्रमोट करते हैं। और दूसरा, अगर साइंटिफिक बेस देखा जाए तो बेसिकली एक जेनेटिक कारण भी होता है। जिनकी फैमिली में लोग लंबे टाइम तक जीते हैं उनमें ज्यादातर चांसेस होती है उनकी एज ज्यादा होगी। इसका एक कारण है, क्या होता है कि हमारे जीन्स में एक पोर्शन होता है टीलोमेयर। टीलोमेयर जितना लंबा पोर्शन होता है उतनी लॉन्गेटिविटी ज्यादा रहती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सब मिला जुला असर होता है कि आदमी की लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता है। बिल्कुल। डॉक्टर वली, अब आपके पास आते, एक बहुत बड़ा और लंबा एक्सपीरियंस आपका भी रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स भी आपके पास ऐसे आते होंगे जो बिल्कुल हेल्दी होंगे, उम्र दराज है बावजूद उसके वो बहुत हेल्दी हैं, फिट हैं। साइंटिफिक रीजन पे मैं पहले शुरुआत करूंगी क्योंकि फिर उसके बाद हम बाकी रीजंस पर आएंगे, लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, खान पान। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, साइंटिफिक रीजन क्या देखते हैं इसके पीछे? देखिए, पहला सुख निरोगी काया से हमारे देश की संस्कृति शुरू होती है। तो काया को निरोगी रखने के लिए जो ये स्वामी जी कर रहे थे, जो आप बात कर रही थी, वही तो चीजें हैं जिसको हम खुद ही खराब कर लेते हैं। आप दिखा रही हैं शराब के सेवन को ना करें, तो शराब क्यों सेवन हो रहा है? फिर दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, ये रहे थे गंगा के किनारे स्वामी जी, मैं उनको शत नमन करता हूँ, और वो महानिर्वाण को प्राप्त हुए हैं संपूर्ण त्याग के जरिए। हो सकता है वो और भी जीते, लेकिन जो बात मैं ये कहने जा रहा हूँ यहाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जिंदगी में जो खाते हैं उसके अलावा ये भी देखना चाहिए हम सुख कहाँ से अपने शरीर में डालते हैं,
और दुख कहाँ से अपने शरीर में डालते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैंने इनके बारे में ये जाना कि ये बेगर्स की सेवा करते थे, लेप्रोसी के मरीजों की सेवा करते थे, उनको सब साधन मुहैया कराते थे। ऐसे आदमी को कितनी दुआएं मिलेंगी, हर आदमी उनको यही कहेगा, जैसे आपने शुरू में कहा था, आप लॉन्ग लिव वाली दुआ देते हैं हम लोग। और दूसरा, ये अपने पेट में दुख नहीं डालते थे। हमारा दुख क्या है? फैट्स। हमारा दुख क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा दुख क्या है? तला भुना खाना। हमारा दुख क्या है? जंक फूड। हमारा दुख क्या है? कभी खाना कभी ना खाना। तो ये सारे दुख जो हम पेट में उड़ेलते हैं, शुगर उड़ेलते हैं, रसगुल्ले उड़ेलते हैं, और जने क्या क्या उड़ेलते हैं, तो ये अल्कोहल भी आता है इसमें, और लंग्स में भी इनहेल करते हैं। तो ये सारे दुख हैं वो बढ़ जाते हैं और सुख कम हो जाता है, और सुख और दुख का जो एक तराजू है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। और हम आपने तो कितने सारे एग्जाम्पल दिए जो ये लोग कम उम्र में खत्म हो गए। इसमें हमारे कई दोस्त थे, आपके एक पत्रकार भी थे। तो ये सब हो रहा है। इसी बीच हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, इंक्लूडिंग जापान में बहुत लोग हैं जो बहुत पैदल चलते हैं, हेल्दी खाते हैं, कम खाते हैं, वो लोग अभी भी ज्यादा जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेडिकल रीजन क्या है इसके पीछे देखते हैं? मेडिकल रीजन तो यही है ना, हम अपने सिस्टम को इतना ओवरलोड कर देते हैं अनहेल्दी चीजों से कि वो जवाब दे देता है। जैसे हम कम मोबिल ऑयल की गाड़ी को तेज चलाएंगे तो वो जवाब दे देगी। तो हमारे शरीर में विटामिन कम जा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा जा रहा है। उसके साथ हमारे बच्चे एक्सरसाइज भूल गए, औरतें चक्की चलाना भूल गई, लोग पैदल चलना भूल गए, व्यायाम भूल गए, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट ने ले ली। मैं हमेशा इन प्रोग्रामों में आपके सब गिनाता हूँ ये चीजें। तो ये कल्चरल वो हुआ है चेंज बहुत बड़ा, और उसकी वजह से ये बहुत नुकसान हुआ है। मैंने बचपन में साइकिल चलाई, बहुत मेरी एंड्योरेंस अच्छी थी। कोविड के समय में 6 हफ्ते रहा, आईसीयू में बच गया। उसको मैं अपनी एक्सरसाइज को क्रेडिट देता हूँ, जो बचपन में हम दौड़ लगाते थे। क्योंकि रिसर्च में ये भी बताया गया डॉक्टर साहब कि अगर आप एक समय तक एक्सरसाइज करते हैं और उसका असर आपको बाद तक फायदा देता है। धीरज विशिष्ट जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या समझ में आता इतनी लंबी उम्र के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? मुझे लगता है कि आप लोगों ने सभी फैक्टर की कमोबेश बात की है। और एक फैक्टर जो भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं गीता में कहते हैं कि योग सभी दुखों का नाश कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 शर्तें हैं इसके लिए। कि पहला है युक्ताहार विहारस्य, यानी आपका डाइट जो है बैलेंस रहना चाहिए, यानी आहार विहार के संतुलन की बात की है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसकी चर्चा अभी यहाँ पर किसी भी तल पर नहीं हुआ है कि हम जो दैनिक जीवन में कमाने के लिए जो भाग दौड़ मचा रहे हैं उसका भी हमारे स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। उसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड आप चीजों को देख सकते हैं कि जो हम काम करते हैं उसका क्या असर हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर। और जो जिस बाबा शिवानंद जी की बात करते हैं वो इस तरह की डे टू डे लाइफ में जो काम जिनके तरफ हम आज भागे दौड़े जा रहे हैं कमाने के लिए, उन तमाम चीजों से वो दूर हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण गीता में करते हैं कि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हमारा जो वर्क है उसमें एक बैलेंस प्राप्त करने की जरूरत है। फिर युक्त सपना बोधस्य, यानी हमारा सोना और जगना भी संतुलित हो, तब योगो भवति दुःखः, तब जो है योग हमारे दुखों का अंत करता है। तो ऑलरेडी योग के ग्रंथों में लंबी आयु की चर्चा की बात हमेशा से होती रही है। और योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं या मेंटल पीस की बात करते हैं। योग एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है जिसका बाबा शिवानंद जी एकदम जीवंत उदाहरण थे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ योग एज ए दर्शन के तौर पे नहीं बल्कि एक जीवन शैली के तौर पे हम कैसे जीना है, और वो उसका प्रेरक उदाहरण है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं योग वशिष्ठ भी एक महाग्रंथ है जिसमें भगवान राम जी को 16 साल के एज में गुरु वशिष्ठ जो है योग का ज्ञान देते हैं। और उसी में जो है काकभूषणी की संवाद है, और काकभूषणी से भगवान राम पूछते हैं कि लंबी आयु कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे निरोगी काया और चिरायु को प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने जो पहला सूत्र कहा कि जो तुम्हारी आती जाती सांस है उस पर ऑब्जर्वेशन बनाए रखो, ये तुम्हारे आयु को हे राम लंबा करता है। इसका अर्थ क्या है कि वो माइंडफुल लिविंग पर बात करते हैं कि कितना हम सजगता से जीते हैं। हमारा जो मन होता है
वो हमारे ऊर्जा का बहुत ज्यादा गमन कर देता है। और योग मतलब यही है कि मन से आप हट करके प्रेजेंट में कैसे जुड़ जाएं। जितना हम प्रेजेंट में जुड़ते जाएंगे उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा ना उसमें। अच्छा, एक और उदाहरण, डॉक्टर अनिल आपके पास आते हैं, फिर डॉक्टर गीतिका आपके पास आऊंगी। छोटा सा असर, प्रहलाद जानी जिन पर रिसर्च की गई, 10 दिन तक उनको सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया क्योंकि कहा जाता था कि वो बिना खाए पिए जिंदा रह रहे थे। एमआरआई स्कैन, हृदय मस्तिष्क की क्रियाओं की जांच की गई, ब्लड सैंपल्स लिए गए, सब कुछ एकदम सामान्य, पूरे बॉडी पार्ट्स एकदम ठीक थे। हम जब कहते हैं कि हम खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, चलिए थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, लेकिन ये तो खा ही नहीं रहे थे। क्या ये भी पॉसिबल है कि बिना खाए कोई इंसान इतने समय तक जिंदा भी रह रहा है और उसके तमाम अंग जो है पूरी तरह से स्वस्थ हैं? इसके पीछे मेडिकल रीजन क्या आप देखते हैं? देखिए, इसके पीछे मेडिकल रीजन ये है कि हमारे बॉडी में कभी कभी क्या यूजुअली एक्सेसिव फैट होता है। जब हम काफी दिन तक भूखे रहते हैं तो वो फैट ब्रेक डाउन होकर, और वो सोर्स ऑफ ग्लूकोज होता है हमारे ब्रेन को, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। पर ये कुछ दिन तक चल सकता है, उसके बाद फिर डिरेंजमेंट्स होते हैं और फिर दिक्कत आ सकती है। पर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितना फैट है। अगर ज्यादा फैट है तो वो बंदा ज्यादा दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, और अगर कम फैट है फिर थोड़े टाइम बाद कॉम्प्लिकेशन आते हैं। पर आते जरूर है। बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक भूखे रहना मेरे हिसाब से साइंटिफिकली उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका नहीं है। चलिए ठीक है। अब डॉक्टर गीतिका आपके पास आते हुए, आप एक डाइटिशियन हैं, बहुत बैलेंस डाइट का जिक्र यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल जानी का हमारे पास है जिनकी डाइट थी नहीं कुछ भी। जो अभी डॉक्टर सर ने बोला, डॉक्टर अनिल ने, आई विल लाइक टू कंप्लीट दैट। जब हम फास्टिंग या डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो हमारी बॉडी चली जाती है ऑटोफेजी के मोड में। ऑटोफेजी आपकी एक्टिवेट हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपकी जो सेल्स हैं उनका रिपेयर वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल्स दिए नवजोत, सबके सब एक फास्टिंग स्टेट में थे या बहुत लाइट मील्स खा रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो ग्लूकोज था वो मॉनिटर हो रहा था, उनका जो शुगर था वो स्पाइक अप नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है, आजकल हमने सुना होगा गट इन्फ्लेमेशन का ट्रेंड आया हुआ है, कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स का ट्रेंड है। तो जब हम फास्टिंग या डिटॉक्सिफिकेशन के मोड में बॉडी को लेके जाते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा जो गट है वो रेस्ट करता है, उसमें हाई फाइबर होता है, हमारी जो इन्फ्लेमेशन है वो कंट्रोल होती है, जिससे आपका मेंटल और फिजिकल वेलबींग बहुत ज्यादा बेटर हो पाता है। डॉक्टर वली, प्रहलाद जानी जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल अभी मैंने बताई, डॉक्टर अनिल ने उसकी डिटेल्स बताई। सर, ये एक रिएक्शन आपका, एक इस पे मैं आपका भी टेक चाहूंगी कि कोई इंसान बिना खाए कैसे इतने समय तक जिंदा रह सकता है और उसके बाद भी उनके शरीर के सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं? कम खाना सुख से रहना तो कहावत है ही है। तो कम खाने से हमारे शरीर में जो ऊर्जा जमा होती है, जैसा कि अभी बताया है दोनों ने, वो इस्तेमाल होती है, बॉडी में रिजर्व्स होते हैं। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया ना, जैसे पूज्य जानी साहब ने किया अपने ऊपर। तो मेरे घर में जब मकान शिफ्ट मैंने किया अभी कुछ साल पहले, तो एक्वेरियम जो था फिशेस का, उसमें 2 फिशेस बच गई थी और उसको हमने 3 महीने के बाद शिफ्ट किया, और वो तीनों मछलियां जो है जिंदा रही 3 महीने तक। और हमें बहुत ताज्जुब हुआ ये देख के कि मछलियां कैसे जिंदा रही बगैर कुछ उनको खाना डाले। तो ऐसे प्रोविजंस हैं बॉडी में, अगर हम उस तरफ बॉडी को ट्रेंड कर देंगे ना, तो वैसे ही हमारी बॉडी एडेप्टेशन, एक अनुकूलनशीलता, एक एडेप्टेशन, एक ऐसा मैकेनिज्म है, हम जिस भी मैकेनिज्म को अडेप्ट कर लेंगे, हम वही मैकेनिज्म, हमारी बॉडी ट्रेन हो जाएगी। बहुत से लोग जिनका वेट ज्यादा होता है, उन्हें हर आधे घंटे में भूख लगती है, और हमारे बाबा जी जो थे वो संयमित भोजन करते थे, उन्हें बिल्कुल घड़ी देख के उस समय भूख लगेगी। तो हमारी बॉडी में, जिसको हम बॉडी क्लॉक कहते हैं, साइंस एग्रीज विद दिस थ्योरी, दिस इज कॉल्ड बॉडी क्लॉक। कुछ लोगों की आंख 5:14 पे ही खुलती है, सुबह को 15 पे भी नहीं खुलती। दे आर सो पंक्चुअल, आई नो सच पीपल। तो वो 5:15 बजे ही उठेंगे, 8 बजे नहीं उठेंगे। एक दिन प्रेसिडेंट वेंकटरमन सोते रह गए थे, राष्ट्रपति भवन में इमरजेंसी हो गई थी, मुझे बुलाया गया कि 6:30 बज गए हैं और साहब 5 बजे उठते हैं। तो साहब सो रहे, जरा देखिए डॉक्टर साहब कुछ हो तो नहीं गया। तो वो कभी राष्ट्रपति भवन के 5 साल के कयाम में 5:30 बजे के बाद उठे ही नहीं। He was so body clock regulator and he died also beyond 96. तो ऐसे हमारे सामने डेली एग्जाम्पल होते हैं, और हम खा के अपनी बॉडी को जो खराब कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए आपके ये मैसेज जाना चाहिए
सिस्टम को अपने सही रखना है, सादा खाना खाना है और अलंकृत खाने, जैसा कि बाबा जी ने कहा है, दूध को और दूसरी फलों को अलंकृत खाने कम खाने हैं, सादा खाना खाना है। बच्चों को बचपन से इस बात की शिक्षा देनी है, दे विल लिव लॉन्गर, बिल्कुल। एक सवाल इसी पर धीरज मिश्र जी आपसे, हम कहते हैं कि योग जो है वो हमारे जीवन को, हमारी उम्र को और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, लेकिन क्या योग में भी या फिर हम कहें कि आयुर्वेद में भी इस तरह की बातें कही गई हैं कि आप जितना कम खाएंगे आप उतनी ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा? जी, योग में हमेशा से ऐसा कई रिसर्च आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी आया है कि कैसे योग एक एंटी एजिंग प्रोसेस है। यानी आप जैसे जैसे योग करते हैं, और इवन देख सकते हैं कि जो रेगुलर योगाभ्यासी है उनके उम्र का आकलन करने में भी आपको एक दिखेगा अंतर कि वो 40 में हो सकता है 30 के लगे, 50 में 40 के दिखे, तो उनके एजिंग पर वो डिफरेंसेस दिखता है। और हमारे आसपास के समाज में आयुर्वेद से जिस तरह का कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि अल्प भुक्तम बहुभुक्तम, यानी हम अगर थोड़ा खाते हैं तो बहुत दिनों तक खाते हैं, तो बहुत दिनों तक खाते हैं इसका अर्थ यही हुआ कि लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। हम हमेशा से हमारा जो डीएनए है या जिस भी तरह की सिस्टम में हम डले हुए हैं, तो हमारे पूर्वजों को इतने आसानी से खाना नहीं मिलता था कि हम एक ऐप पे खाने का ऑर्डर करें और 5 मिनट में वो ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। तो काफी मशक्कत थी भोजन को जुटाना और उसको प्राप्त करना, उसका जीवन में सेवन करना। तो उस अनुकूल हमारा शरीर जीता रहा है। अब जैसे ही हम भोजन को इतना आसान बना लिए हैं, तो वो अतिरिक्त जो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है और हम किसी तरह से उसका निवेश नहीं कर रहे हैं, तो ये एक इम्बैलेंस पैदा कर रहा है जिसके कारण बीमारियां हैं। तो इसीलिए अल्प भोजन को लेकर के हमेशा से बात की जाती है। हम विद्यार्थी हो या कहीं भी अलग अलग तरीके से बात करते हैं कि जैसे अल्पाहारी गृह त्यागी, ये विद्यार्थियों के एक लक्षण के बारे में हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में बात की गई थी। और जैसे ही आप देखते हैं कि भारत की जो प्राचीन सिस्टम सनातन व्यवस्था थी उसमें 4 आश्रमों का चर्चा है, और हर आश्रम 25 साल के एवरेज एज का है, यानी करीब करीब शतायु होने की पहले से ही बात की जाती रही थी। यानी ज्यादातर लोग शतायु जीते थे, लेकिन हम जिस तरीके के जीवन शैली को आज जी रहे हैं उसने हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया है। और योग और आयुर्वेद इस पूरी सिस्टम में चंद्र नाड़ी यानी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात करता है, जो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत असर पड़ता है, हमारे हार्मोन्स पर उसका असर पड़ता है और वो लंबी आयु का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरज जी, ये जो आपने फूड ऑर्डर वाली बात की, इस पे अभी हम डॉक्टर वली से पूछेंगे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर वली इसको लेकर अपनी बेबाकी से बात भी रखते हैं। लेकिन उससे पहले गीतिका जी ये बताइए कि अब ठीक है, ये तो कहा जाता है कि जितना कम खाएंगे, और हमेशा आप लोग एज ए डाइटिशियन आप सजेस्ट करते हैं कि जब भूख लगी हो तो एक पोर्शन पेट का खाली रहना चाहिए। इसके अलावा आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी बहुत ज्यादा चलन है, क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं? इंटरमीडिएट फास्टिंग, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग को जरूर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो गट है उसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। पर लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को गलत तरीके से करते हैं कि हम रात को 2 बजे इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करेंगे और सुबह तक करेंगे। ये गलत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का राइट तरीका है, जो इतने सारे लोगों ने लॉन्ग लाइफ लिव करी है, कि आप मैक्सिमम 6-7 बजे तक सनसेट हो तब तक करें और सुबह तक करें, कि 6 या 7 बजे खा लिया और सुबह उसको 11 बजे 12 बजे अपना फर्स्ट मील ले लिया। ये राइट तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का, ऐसे लेना चाहिए इसको। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, क्या जीन्स का कोई कनेक्शन होता है हमारी लंबी उम्र से? हाँ, देखिए, जैसे कि बताया कि एक तो जिस फैमिली में जो मेंबर्स लंबी लाइफ जिए, जिनके बुजुर्ग लंबी लाइफ जिए हैं, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स। हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो उस तरह का होता है। जैसे कि मैंने डीएनए में एक पोर्शन होता है जिसको टीलोमेयर बोलते हैं। वो टीलोमेयर एक पर्टिकुलर लेंथ का होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिसमें कम होता है उनकी लाइफ ये देखा गया है कि कम रहती है, और जिसमें बड़ा होता है और उनकी लाइफ ज्यादा रहती है। तो जैसे जैसे एज निकलती जाती है वो टीलोमेयर की लेंथ कम होती जाती है, वो एक तरह से यूज्ड होता जाता है। और जैसे जैसे टीलोमेयर कम होगा
एंड लाइफ निकलती जाएगी। तो ये देखा गया जिनका टीलोमेयर बड़ा हुआ है उनकी एज ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो दैट इज अ बेसिक्स ऑफ द लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। डॉक्टर वली, एक और रिसर्च है, ब्रिटिश रिसर्चर ने एक रिसर्च की कुछ महिलाओं और पुरुषों पे, उसमें ये भी सामने आया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की उम्र ज्यादा होती है। जर्मनी में एक रिसर्च की गई जिसमें ये पाया गया कि पुरुषों की तुलना में 5 साल ज्यादा महिलाएं जीती हैं। आमतौर पे हाँ, मेरे पास बहुत सी जो लेडीज आती हैं उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन और रिसर्च बिल्कुल ठीक है, और लेकिन अब उस पर एक राइडर लग गया है। अब लेडीज अगर ड्राइविंग भी करें, स्मोकिंग भी करें, स्ट्रेस भी लें, घर में वो ज़्यादा काम करने लगती हैं, फिर वो जेंट्स से ज़्यादा काम करने लगती हैं। तो फिर ये जो लेंथनिंग का डिफरेंस है एज की, ये थोड़ा सा एब्रीविएट हो जाएगा। बात ठीक है, लेडीज को भगवान ने बहुत ज़्यादा क्षमता दी है। हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, लेडीज बच्चा पैदा कर सकती हैं, जननी हैं, बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, माँ है। तो वो माँ बनने की क्वालिटी है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है उनके शरीर पे जिसको वो बियर करती हैं। तो इसी तरह लाइफ के और भी स्ट्रेस बियर करते हैं वो। तो जो फीमेल्स हैं, अगर वो अपने साथ अन्याय ना करें, सिगरेट वगैरह पिए नहीं और भी जो अल्कोहल वगैरह नहीं लें, तो उनकी लाइफ अभी भी मैं कहता हूँ लंबी रहेगी हम लोगों से। अभी देखिए, मैं 2 चीज़ों पे जोर देना चाह रहा हूँ। आपने जीन्स की बात भी कर ली, खाना और इसके साथ साथ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर चीज का इलाज है। एक्सरसाइज में मैं योगा को भी इंक्लूड करता हूँ, और एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म इन रेगुलर ऑन रेगुलर बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्सरसाइज पाबंदी से, उसको मतलब कंसिस्टेंसी से अगर हम डेली करेंगे आधे घंटे 40 मिनट्स, वो एक्सरसाइज का हमारे ऊपर इतना असर पड़ता है कि जिस तरह से हमें तलब सिगरेट की लगती है, नशे की लगती है, उसी तरह से हमें एक्सरसाइज की तलब, एक्सरसाइज डिमांड करने लगती है बॉडी। इस स्टेज पे जब हम आ जाते हैं तो हम, मैं कहता हूँ, स्वस्थ रास्ते पे हम बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और स्कूल वालों के लिए बहुत जरूरी है, कि बच्चों के लिए जो पीटी का पीरियड धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, होता जा रहा है, उस पीरियड को रिस्ट्रेन करें। और बाकी तो देखिए, एक्सरसाइज बच्चे करेंगे, अगर उनको स्कूल में कराई जाएगी, वही पीटी का पीरियड 40 मिनट का काफी हो जाएगा। अगर बचपन से बच्चों को आदत पड़ गई एक्सरसाइज की, तो वो हमेशा उम्र भर एक्सरसाइज करते रहेंगे। मैंने ये खुद आजमाया है कि जिस दिन मैं, अगर पहले बहुत रेगुलर था एक्सरसाइज में, तो जिस दिन नहीं जा पाता था, मैं आई यूज्ड टू लूज टेम्पर। मुझे बॉडी अंदर से कुछ डिमांड कर रही होती थी, तलब लग रही होती थी कि जाओ एक्सरसाइज करो। बॉडी खुद मांगती है, डिमांड करती है। ये मैं बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। तो हमको इतना एडिक्शन हो जाना चाहिए एक्सरसाइज का, तो वो हम, हमारी बॉडी डिमांड करने लगे। इसी के साथ साथ हमारा खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है। एक बार डॉक्टर अनिल, आपके पास आते हुए, अब हम यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल और शतक, जिंदगी के शतक की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हाल फिलहाल के केसेस हुए हैं, जिसमें हम युवाओं में देख रहे हैं, 9 साल से लेकर 30, 35 साल, 40 साल के युवाओं में अचानक से हार्ट अटैक के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कार्डियक अरेस्ट के इश्यूज बढ़ गए हैं। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। ये, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, अगेन इसके पीछे भी काफी कारण है। पहला कारण जो कोविड गया है, कोविड ने हमारी, जब कोविड का अटैक आया, किसी को क्लिनिकल अटैक आया था, किसी को सब क्लिनिकल अटैक आया, किसी को पता नहीं चला। ऐसे केसेस में ऑटो इम्यूनिटी ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। ऐसे इंसिडेंसेस में हमारी जो ऑटो एंटीबॉडीज है, उसने हमारे हार्ट को वीक कर दिया। उसके बाद लोगों ने क्या किया कि अपना, जैसे कि मेरे अंदर सडनली, मैं अभी तक एक्सरसाइज नहीं करता था, मैंने सडनली एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और मैंने एकदम ही बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, जो कि मेरा हार्ट उसके लिए तैयार नहीं था, और उसके ऊपर ओवर स्ट्रेस हुआ और कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो इस तरह के इंसिडेंसेस थे, जिसकी वजह से यंग एज में और जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके साथ भी ये घटना घटित हुई। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें अपने शरीर को देखना चाहिए, और शरीर के हिसाब से, अगर मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, तो ग्रेजुअली एक्सरसाइज करूंगा। पहले दिन 15 मिनट की करूंगा, फिर मैं आधे घंटे की करूंगा, इस तरह से बढ़ाता जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन माय बॉडी।
जितना बॉडी अलाउ करेगी मैं उतना ही करूंगा। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व थे यंग एज में कार्डियक अरेस्ट के। बिल्कुल। अब धीरज जी आपके पास आते हुए दोनों सवालों का जवाब अब मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि अचानक से मामले क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अचानक से मामले बढ़ने की वजह यही है कि हर चीज हम बहुत इंटेंसिव तौर पे कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे चाहे शिवानंद जी का हम बात कर रहे हैं या प्रहलाद जानी जी की बात कर रहे हैं, वो सब योग के साधक हैं। कोई जिम वाले यहाँ पे शतायु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जिम जो है कंप्लीट मॉडल नहीं है फिटनेस का, या कुछ भी आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए एक कंप्लीट मॉडल जो है योग का दिया, जिसमें आसन भी है, जिससे आप शारीरिक तौर पर काफी हर अलग अलग आसन अलग अलग स्तर पे आपको फिट करता है, आंतरिक अंगों को भी फिट करता है। कहीं पे जोर नहीं है बल्कि जागरण है। प्राणायाम है जो सांसों के तल पे आपको देता है, ध्यान है कितना आपको मेंटल पीस करता है, लाइफ स्टाइल है। तो हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, नहीं कि टीवी पे देख करके हम डोले और सोले यानी बाइसेप ट्राइसेप बनाने के लिए भिड़ जाते हैं और उसके बाद प्रोटीन का एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने शरीर को सता रहे हैं। ये जो सताना है यही परेशानी, जबकि हमारे यहाँ योग में कहा गया स्थिरम सुखम आसनम, यानी योग क्या है जो स्थिरता और आनंद से किया जा सके, उसमें सुख हो, एफर्ट नहीं। तो हमारे युवाओं को जो प्रयत्न करने की जो बीमारी लगी हुई है, हर जगह जो हम बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं, एफर्ट के जगह ईज के तरफ आना होगा। तो इसी के बारे में हमारे योगियों ने बात किया। हमारे योग में कहा गया समत्वम योग उच्यते, यानी बैलेंस ही योग है। आप जैन धर्म में कह रहे हैं सम्यक की बात है, बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मंजिम निकाय की बात करते हैं। यानी हमको फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन टू एफर्ट एंड ईच के बीच में एक संतुलन चाहिए, और इसकी कमी के कारण ही हमारे युवाओं के इस तरह की समस्या हुई है। वो एक्सेस जो है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी सूर्य नाड़ी जिसकी योग में चर्चा है, उसके जगह पे मॉडर्न टाइम में चंद्र नाड़ी का उदय करना होगा। उसके लिए सही प्राचीन सनातन योग को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब डॉक्टर गीतिका आपके पास आते हुए, लंबी उम्र के लिए क्या खाएं या कुछ नहीं खाएं? लंबी उम्र के लिए अगर हम योगीज की बात करें, ये सब खाते थे सात्विक फूड, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चावल, बॉइल्ड दाल, उबली सब्जियां और जौ की खिचड़ी। बट अगर हमने सात्विक फूड नहीं खाना है, आई फील कि हमें सिंपल फूड खाना चाहिए। G20 के बाद मिलेट्स का बहुत ज्यादा राइस हो गया, थैंक यू मिस्टर मोदी जी। तो मिलेट्स को बहुत ज्यादा से ज्यादा इंकलकेट करें अपनी डाइट में, शॉर्टकट्स ना अपनाएं। जैसे आजकल मोंजारो और ओज़ेम्पिक बहुत ज्यादा हाइप पे हुआ पड़ा है, तो उसको उसकी तरफ और फैट बर्नर्स की तरफ और आर्टिफिशियल कैफीन किक्स, जिसकी वजह से अभी हम बात कर रहे थे जो इतने ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, वो एक तो ओटीएस की वजह से हो रहे हैं, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम की वजह से, कि अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली ओवर पुश करना, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और आर्टिफिशियल कैफीन किक देना कि हमसे उठा नहीं जा रहा है, पर तब भी हम कॉफी पीते जा रहे हैं, हम चाय पीते जा रहे हैं, हम प्री वर्कआउट करके ट्रेडमिल करने जा रहे हैं कि नहीं हमने पतले होना है। सो दीज रीजंस आर लाइक, ये सब रीजंस होते हैं जो कंपाइल करते हैं अनहेल्दी चीजों की तरफ। तो एक हाइड्रेशन हाई रखिए, अच्छा खाना खाइए, लाइट फूड खाइए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाइए, तो हेल्दी घर का खाना खाइए, वो बेस्ट है। और अगर आपको खाना भी है बाहर का खाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वंस इन अ वीक, चलो आज हमने चीट मील कर ली, उसको एज अ चीट मील एंड ट्रीट मील की तरह खाना चाहिए। नहीं, लेकिन वो जो चीट मील होती है ना, वो पूरे हफ्ते की मील पर असर कर देती है। डॉक्टर वाली, एक लास्ट कमेंट आपसे। खुद का दोस्त बनने की बात आपने करी थी, उस पर बात नहीं हुई। खुद का दुश्मन हम बन रहे हैं इन सब चीज़ों से जो अभी हम लोगों ने मेंशन की हैं। खुद का दोस्त बनने का तरीका यही है कि हम कम खाएं, अनुशासित जीवन बिताएं, व्यायाम करें, योग करें, धीरज जी के नाम के साथ साथ धीरज रख के खाएं, धीरज रख के व्यायाम करें। हाँ, ये बड़ा अच्छा नाम लगा मुझे, योग के साथ धीरज अगर हो, एक्सरसाइज के साथ धीरज हो, जो अभी गीतिका जी भी बता रही थी, तो इसमें बहुत धीरज का भी बड़ा रोल है खुद की दोस्ती में। तो हम खुद के दुश्मन बन रहे हैं जंक फूड के थ्रू, स्मोकिंग के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू, इंसोम्निया के थ्रू। ये जो मोटापे बढ़ रहे हैं और ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, यंग कार्डियक डेथ्स बढ़ रही हैं, ये खुद से दुश्मनी का इंडेक्स है, अलामत शरीर के साथ साथ मन में भी धीरज रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वली, वक्त अभी इतना ही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ।